साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सुमन शिक्षक बहुत ही प्यारी लड़की थी। साथ संगत उसके पिता माता बहुत गरीब थे। साथ संगत जी फिर भी दयालु थे। साथ संगत वही गुण साथ संगत सुमन में आ गया था। वो जिस किसी को मुसीबत में देखती साथ संगत तो उसकी मदद करती थी। साथ संगत उसकी शादी साथ संगत जी सुजीत नाम के लड़के से हुई। साथ संगत वह भी गरीब परिवार का था। साथ संगत जी सुमित और उनके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे। साथ संगत और उसी से उसकी साथ संगत जी गुजर होती थी। साथ संगत यहाँ भी सुमन का वही हिस्सा था। साथ संगत कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती बहन तुम्हारे पास थोड़ी सामान है होगी तो साथ संगत जी आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वो ऐसे दूध ही नहीं पीता है। साथ संगत जी वो इसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती है बहू कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्चे की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। साथ संगत जी तो सुमन देती। साथ संगत उसकी सास उसे डांटती तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है, हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुमसे दे देती हो। साथ संगत फिर ऐसा होने लगा कि सुमन सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। साथ संगत पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर बातचीत करती तो कहती ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी, वह तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ हो रही है। साथ संगत जी उपेक्षा की भावना से उसकी सास वो साथ संगत जी सूरज से बहुत नाराज हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था, सब लोग मजदूरी करने गए। साथ संगत वो बाजार में खड़े हैं और कोई काम नहीं मिल रहा था। साथ संगत फिर सब लोग लौट आए, सभी को काफ़ी भूख लग रही थी, कई दिनों तक उसको कोई काम नहीं मिला। साथ संगत वे बाजार जाते खड़े रहते और घर वापस लौट आते। साथ संगत तो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। साथ संगत अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। साथ संगत जी कृष्णा बहुत भूखे बैठे थे। साथ संगत जी कह रहे थे भगवान आज क्या खाएंगे, इतनी जोर से भूख लगी है। साथ संगत जी आज घर में कुछ भी नहीं, मजदूरी नहीं मिलो तो खाना भी नहीं मिलेगा। साथ संगत यहाँ तो रोज रोज पानी, तभी पड़ोसन आशा कुछ मांगने वे उदास क्यों है। साथ संगत जी क्या हुआ, कुछ ही नहीं सुनते ही अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी सभी के लिए खाना बना लो। साथ संगत जी तुम हमारी बहुत मदद की थी, अब से साथ संगत जी पहले दाल चावल और सब्जी बनाई साथ संगत और बाद में रोटी सेकने लगी और अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ ही गए थे। साथ संगत बाहर से आवाज़ आई क्या इस गरीब के लिए कुछ है। साथ संगत मैं बहुत ज़ोर से भूख लगी है। साथ संगत जी सुमन ने बाहर निकल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। साथ संगत मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। साथ संगत जी सुमन पड़ गई, खाना तो थोड़ा सा ही है तो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी भगवान मैं क्या करूं,
इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए, इतनी कमज़ोर है, भूखी भी है। इन्हें खाना दिए बगैर मेरी कैसे लौटा सकती हूँ सास संगत। तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और तुम केवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ा करो सास संगत जी। हाँ बेटी, मुझ पर थोड़ी दया कर दो सास संगत जी, मैं बहुत भूखी हूँ सास संगत जी। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे सास संगत। ऐसा कहकर वो वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी सास संगत जी। सुमन दौड़कर आई और अपनी सास से कही, सास संगत जी, माँ उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उससे डांटा, सास संगत जी, तुम्हें परवाह नहीं है वो बेकारिन कहाँ से चली आई सास संगत जी। अम्मा जरा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। अब सास संगत जी। सुमन ने बाहर देखा तो वो महिला बाहर बैठकर रो रही थी। सास संगत जी, अब उससे रहा नहीं गया सास संगत। तो सास संगत जी, अब चाहे जो हो जाए उस बूढ़ी औरत को मैं खाना जरूर खिलाऊंगी सास संगत। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और सास संगत जी बूढ़ी अम्मा को दे दी। सास वो औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। सास संगत जी, बेटा खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया, तुम बहुत सुखी रहोगी सास संगत जी। और खाना ले आओ बेटी। सास संगत जी सुमन और खाना परोस कर ले आती है सास संगत। बूढ़ी महिला को पता नहीं कितने भूख लगी थी सास संगत जी, खाना खाते ही जा रही थी और मांगते जा रही थी सास संगत जी, और ले आओ खाना सास संगत जी। सुमन दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई सास संगत जी। थोड़ी देर के बाद सास संगत जी दाल और चावल की पतीली खाली हो गई। सास संगत सब्जी रोटी भी खा गई। सास संगत जी भूख से बिलबिलाते सुरेंद्र ने देखा कि सास संगत जी सब कुछ खाली पड़ गया है सास संगत, और कुछ नहीं बचा है सास संगत जी। सुरेंद्र को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा सास संगत, जिससे चूड़ियाँ टूट गया सास संगत जी, जिससे चूल्हियाँ टूट गया सास संगत जी। ये देखकर सुमन रोने लगी। सास संगत, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा सास संगत जी। तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हें ऐसा चूल्हा बना कर दूंगी कि वो कभी नहीं टूटेगा सास संगत जी। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया सास संगत जी। बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना, तुम मुझे याद करोगी। सास संगत जी, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम सास संगत जी तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उस पतीली को उस पर रख देना सास संगत जी।